Students, we are on the paragraph number 6 and let's discuss the difficult words we can find out in this paragraph. And the first word is ceramics. Ceramics हम उन बर्तनों को बोलते हैं या उन चीज़ों को बोलते हैं जो कि पत्थरों से मिलके बनी होती है। मखसूस पत्थरों को फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है, वहाँ पे उनको क्रैश करके उनसे जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं, उनको हम सिरेमिक्स कहते हैं। देन वी हैव ट्यूलिप। ट्यूलिप एक ख़ास किस्म के फूल को कहते हैं। देन वी हैव सिप्रस। सिप्रस सनोबर को कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आफ्टर डिस्कशन ऑफ द एक्सटीरियर ऑफ द मॉस्क एट कोर्ट, पिछले पैराग्राफ में राइटर ने एक्सटीरियर को डिफाइन किया, कहाँ से, बरामदे से स्टार्ट किया और उसने बरामदे के बारे में बताया। नाउ राइटर मूव टू डिस्क्राइब द इंटीरियर ब्यूटिफिकेशन ऑफ द मॉस्क, के अंदरूनी हिस्से में क्या ब्यूटिफिकेशन की गई थी। सबसे पहले वो इस पैराग्राफ में लोअर लेवल की ब्यूटिफिकेशन की बात करता है कि ऑन लोअर लेवल विच कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20,000 हैंडमेड सिरेमिक टाइल्स, जो कि 50 से ज्यादा डिजाइन में लगी हुई हैं। इट मींस के लोअर लेवल्स की जो मस्जिद की साइड्स हैं उसमें तकरीबन 20,000 हाथों से बनाई गई टाइल्स हैं जिन पे मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन किए गए। गैलरी में ये डिज़ाइन मुख्तलिफ किस्म के फूलों, फलों और सनोबर में बदल जाते हैं, यानी कि वहाँ पे टाइल्स पे या तो सनोबर्स के दरख्तों का, फूलों का बना हुआ होता है, या किसी फल की तस्वीर बनी हुई है, या ये किसी फूल की तस्वीर बनी हुई है। तो डिफरेंट डिज़ाइंस थे उन टाइल्स पे। ये डिज़ाइन इस मस्जिद की खूबसूरती को बढ़ाते हैं और इसे एक मुनफरिद पीस ऑफ आर्ट बनाते हैं। सो स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में हमने देखा कि लोअर लेवल पे जो इनसाइड ब्यूटिफिकेशन थी उसमें इस मस्जिद में तकरीबन 20,000 से ज़्यादा टाइल्स लगाई थी और वो टाइल्स की सबसे बड़ी ख़ास बात ये थी कि वो हैंडमेड टाइल्स थी। इसके बाद उन टाइल्स पे जो काम किया गया था, जो कारीगरी की गई थी, वो निहायत ही खूबसूरत कारीगरी की गई थी। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ आया होगा। लेट्स मूव टू द पैराग्राफ नंबर 7।